नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार फिशरीज एक्सपर्ट आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन खास और जबरदस्त वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मछली पालन से जुड़े कुछ ऐसे कटु कड़वे सत्य के बारे में जो कि सच नहीं है लेकिन उन्हें सच बनाया जाता है उन लोगों के द्वारा जो अनप्रोफेशनल्स होते हैं। हमेशा ध्यान रख लेना, एक आदमी यदि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए जाएगा और वो असफल हो जाएगा चढ़ने के लिए तो वो 100 लोगों से यही कहेगा कि माउंट एवरेस्ट में नहीं चढ़ा जा सकता। लेकिन एक आदमी जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ जाएगा वो ये कहेगा कि हाँ माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ा जा सकता है। तो यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले रहे हैं जो मछली पालन में असफल हो चुका है तो वो आपको यही कहेगा कि इसे नहीं किया जा सकता, इसमें असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे मछली पालक हैं जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए मछली पालन से कमा रहे हैं। तो बात ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो समाज में फैल चुकी हैं या ऐसी कौन सी भ्रांतियां हैं जो कटु सत्य हैं जो समाज में फैल चुके हैं और उन्हें तोड़ना जरूरी है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि मछली पालन आपको क्यों करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने बोला कि मछली पालन के संबंध में आपने तो वो सब बता दिया जो अच्छा है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मछली के तालाब में यदि कोई जहर डाल दे तो मछली मर जाती है, मछली के यदि कोई बीमारी लग जाए तो मछली मर जाती है, या मछलियाँ चोरी हो जाती हैं। आप इन चीज़ों के बारे में नहीं बताते। ये तो असलियत है मछली पालन की, आप इनके बारे में नहीं बताते, आप बाकी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि असलियत है मछली पालन की? मुझे 100% विश्वास है कि पूरी तरीके से भ्रम है, गलत चीज़ें हैं जो उन लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं जो मछली पालन में असफल रहे हैं। इसलिए देखिए, एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी ना जिसमें मैंने कहा था कि यदि आपको सफल होना है किसी भी काम में तो आपको सीखना पड़ेगा। यदि लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। और यदि आपकी लर्निंग किसी ऐसे व्यक्ति से है जो झोला छाप है, मैंने बताया था कि हार्ट का ऑपरेशन उस डॉक्टर से करवाइए जो कि MBBS MD हो, हार्ट का स्पेशलिस्ट हो। झोला छाप से ऑपरेशन मत करवा लेना दिल का। सोना खरीदना है तो सोनार के पास जाइए, लोहा खरीदना है तो लोहार के पास जाइए। गलत लोग आपको गलत ही सलाह देते हैं, वो आपको नेगेटिव डिमोटिवेट करने वाली सलाह देते हैं। आज मैं तीनों पॉइंट के बारे में विस्तार से बात करूंगा और आपके जो भ्रम है उनको दूर कर दूंगा कि मछली पालन में ये चीज़ें आपको कहीं से कहीं तक हानि पहुंचा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि तालाब में यदि किसी ने जहर डाल दिया तो क्या होगा, हमारी तो पूरी मछलियां मर जाएंगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इसको दो पहलुओं से आपको समझाऊंगा कि ये संभव ही नहीं है कि आपके तालाब में कोई जहर डाले। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि यदि किसी को आपके तालाब में जहर डालना होगा तो ये मैं मान के चलता हूं कि आपका तालाब यदि 1 एकड़ का है तो 1 एकड़ के तालाब में मछलियों को मारने के लिए जितनी जहर की आवश्यकता होगी, किसी भी तरह के पॉइजन को, चाहे वो किसी भी तरह का पॉइजन हो, किसी भी उसका कॉम्पोजिशन कुछ भी हो, कम से कम उसे 10 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे उस पॉइजन को खरीदने के लिए, तभी वो 1 एकड़ के तालाब में इफेक्टिव होगा। अब सवाल ये है कि आपका इतना बड़ा दुश्मन कौन है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए अपने 10 या 20 हजार रुपए का नुकसान करेगा। मुझे तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं जो एक फार्मर या एक व्यक्ति जो मछली पालन के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है उसको गिराने के लिए लोग अपने पैसे खर्च करके जहर डालेंगे। और यदि आपकी दुश्मनी किसी व्यक्ति से इतनी ज्यादा है तो वो आपकी मछलियों बस का दुश्मन है क्या? वो आपका दुश्मन नहीं है। यदि आपने खेत में गेहूं लगाया और आपका गेहूं बस पक के तैयार है तो आपके तालाब की मछलियां तो मारने के लिए कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, कहीं से जहर खरीद के लाना पड़ेगा। लेकिन आपकी पकी हुई फसल को यदि बर्बाद करना है तो 1 रुपए की माचिस आती है, उसमें 20 तीलियां होती हैं। 20 तीली में केवल 1 तीली जलाकर आपके खेत में यदि लगा दी जाए ना, पूरी फसल एक तरफ से जल जाएगी। तो सोचिए कि यदि आपको कोई नुकसान ही पहुंचाना चाहता है तो आपकी खड़ी फसल भी जला सकता है, आपके घर में भी आग लगा सकता है और आपको भी हानि पहुंचा सकता है। तो ये जो मानसिकता है कि कोई हमारे तालाब में जहर डाल देगा, ये गलत है। ऐसा कोई नहीं चाहता करना, कोई किसी का बुरा नहीं चाहता। हमेशा ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति सरल है, सहज, गुणवान है, चरित्रवान है, उसकी मदद नर, सर्प, गंधर्व, किन्नर, पशु, ये तो इस धरती के लोग हैं, ये तो उसकी सहायता करते हैं, साथ ही साथ साक्षात ईश्वर उसकी मदद करता है। तो सरल बनिए, सहज बनिए, गुणवान बनिए, चरित्रवान बनिए। यदि आपके अंदर ये गुण है ना तो आपकी कभी किसी से कोई बुराई होगी ही नहीं। आप हमेशा अच्छे इंसान बन के रहेंगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा। या आप अपनी मानसिकताएं बनाइए। तो ये चीज जो दिमाग में है ना आपके कि कोई जहर डाल देगा तो मेरी मछलियां मर जाएंगी, ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज, यदि कोई आपके तालाब में जहर डालता है तो एक कानूनन अपराध है, उसके खिलाफ FIR हो सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ, और वो व्यक्ति कुछ ही दिनों के अंदर पकड़ा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मछलियों को मारने के लिए जो विशेष तरह की जहर की आवश्यकता होगी वो कहीं ना कहीं से तो खरीद के लाएगा।
अब जहर किराने की दुकान में तो मिलेगा नहीं कि वो किराने की दुकान से जहर लेके आएगी, 50 किराने की दुकानें हैं। इस तरह की दुकानें किसी जिले के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर सीमित रहती हैं। पुलिस 2 मिनट इन्वेस्टिगेट करेगी, 4 दुकानों में जाके पता करेगी कौन खरीद के ले गया, तो वो पकड़ में आ जाएगा। तो ये एक तो संभव नहीं है, एक कठिन काम है, और दूसरा इसको आप समझ रहे हैं कि कोई आपके तालाब में जहर डाल देगा तो उससे आप यदि आप मछली पालन नहीं कर रहे हैं, आप गेहूँ लगा रहे हैं, तो वहाँ तो 1 रुपये की माचिस लगानी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि माचिस का कौन ट्रैक कर सकता है कहाँ से खरीदी गई और किस माचिस से आग लगाई गई। तो ये संभव नहीं है। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि आपके तालाब में यदि आप मछली पालन कर रहे हैं और आपको कोई कहता है कि हमारे तालाब में कोई जहर डाल देगा, हमारी मछलियों को मार देगा, तो ये गलत मानसिकता है, आपको भ्रमित किया जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ दूसरे पहलू के ऊपर, वो है मछलियों की चोरी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मछली पालन करेंगे और हमारी मछली चोरी हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे। तो वहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी यदि आपके तालाब से आपकी मछली चुराना चाहता है, तो मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूँ। या तो आप मछली पालन कर रहे हैं, या तो आप चना, मटर या गन्ना लगा रहे हैं। तो ये बताइए कि यदि आपके तालाब से किसी को एक मछली चुरानी होगी तो उसके लिए उसे क्या करना होगा। उसे या तो आपके तालाब में जाल डालना होगा, या तो आपके तालाब में बंसी डालनी होगी, या तो कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लाने होंगे जिससे वो आपके तालाब की मछली पकड़ सके। इतना महारत कोई नहीं कि तालाब में हाथ डालकर मछली निकाल लेगा, लेकिन इतनी महारत हर किसी के पास होती है कि बाड़ी के किनारे से या खेत की बाउंड्री के किनारे से हाथ डालकर 4 पौधे चने के उखाड़ के आदमी खींच लेता है। नॉर्मली मछली किसी को चोरी करनी होगी तो स्पेसिफिक चोरी करने वाले माइंडसेट से ही आता है। लेकिन मटर और चना तो आप और हम भी ऐसे कई बार होते हैं कि अच्छे खेत दिख जाते हैं तो 2-4 पौधे हम खींच लेते हैं अपने हाथ में खाने के लिए। तो सोचिए कि वहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट है उसको कोई चुरा लेगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, और वहाँ पे सरलता है। लेकिन आपकी मछलियों को चुराने के लिए स्पेसिफिक औजार चाहिए, स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, जाल चाहिए, बंसी चाहिए। तो यहाँ पे तो तभी चोरी होगी जब कोई स्पेसिफिक माइंडसेट से, चुराने के माइंडसेट से आएगा। तो ये भी मानसिकता गलत है कि आपकी कोई मछलियाँ चुरा लेगा। और दूसरी बात, यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो आप अपने फार्म में, अपने खेत में कोई तकबार रखेंगे। आप राम भरोसे तो मछली पालन कर नहीं रहे कि भगवान मेरी मछलियों की रक्षा करेगा, कोई चुराएगा नहीं। तो जिस तरीके से आप बाकी काम करते हैं, मान लो आपकी कोई फैक्ट्री हो तो वहाँ पे आप गार्ड तो रखेंगे फैक्ट्री की सुरक्षा करने के लिए, और यदि चोरी होनी ही है तो वो तो लोगों के घर से भी लोग सामान चुरा कर ले जाते हैं। तो ये एक गलत मानसिकता है कि कोई ऐसा माइंडसेट बना के नहीं बैठा कि भाई ये राम प्रसाद मछली पालन करने जा रहा है तो अब इसकी मछली चुरानी है। ऐसे माइंडसेट के साथ कोई काम नहीं करता है और वो संभव भी नहीं हो पाता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरे पॉइंट के बारे में, जहाँ पे लोग कहते हैं कि मछलियों में बीमारी आ जाती है और एक साथ पूरी मछलियाँ मर जाती हैं। ये मानसिकता भी गलत है। देखिए, बीमारी एक चीज़ है कि जब तक इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी जीवित है, जो भी जीव है, जिसके पास भी काया या शरीर है, तब तक उसके साथ रोग तो जुड़े हुए हैं। किसी के साथ छोटा रोग है, किसी के साथ बड़ा रोग है। मछलियां भी इससे वंचित नहीं हैं, उनके अंदर भी रोग आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह हम खुद को सुरक्षित रखते हैं, सही ढंग से अपना आहार लेकर, सही ढंग से अपना व्यवहार रखकर, सही ढंग से अपना परिवेश शुद्ध रखकर, हम काफ़ी हद तक बीमारियों से बच पाते हैं। उसी तरह मछलियां भी बीमारी से बचाई जा सकती हैं यदि आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज हो कि कैसे मछली पालन किया जाता है, कैसे वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे हम यहाँ पर डिसीज मैनेजमेंट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके तालाब में मछलियां, आपको बीमारी हो सकती है, या वो कौन से बैरियर्स हैं जो तालाब में बीमारियों को आने से रोक देते हैं। यदि आपको एक प्रॉपर, वो पता है जो लोग कहते हैं ना कि हम उनकी मछलियां बीमारियों से मर गई, वो उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था, वो तुक्का मार के मछली पालन कर रहे थे। अब क्योंकि उनकी मछलियां मर गई तो उनका ये माइंडसेट बन चुका है कि मछलियों में तो बीमारी आती है, मछलियां मर जाती हैं, और जब आप उनसे पूछते हैं तो वो आपको यही सलाह देती हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि यदि आपको एक प्रॉपर नॉलेज होगा तो मछलियों में बीमारी आने की संभावना 99% कम हो जाती है। केवल 1% संभावना रह जाती है मछलियों में बीमारी होने की। कब? जब आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज होता है। दोस्तों, ये 3 बड़े मिथ थे जो हर उस व्यक्ति के दिमाग में आते हैं जो कि मछली पालन करने जा रहा होता है, और जब वो किसी से सलाह लेता है ना तो उसको सलाह भी लोग इसी तरह की देते हैं। तो अब ये माइंडसेट बिल्कुल बना लीजिए कि कोई बीमारी आपके तालाब में नहीं आएगी यदि आप उसका सही से प्रबंधन करेंगे। कोई भी आपकी मछली को नहीं चुराने वाला है, ना ही कोई आपका ऐसा दुश्मन है जो अपने पैसे खर्च करके आपकी मछलियों को मारने का प्रयास करेगा, उसको जहर देने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर माइंडसेट बना लीजिए और हमेशा ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, थोड़ा सा सकारात्मक
सकारात्मक रखिए अपनी विचारधारा को, अपने नजरिए को। दुनिया में ना बड़ा आदमी बड़ा होता है, छोटा आदमी छोटा होता है, उन्हीं दो आंखों, एक मुंह, दो हाथ और दो पैर के साथ में बड़ा बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसका नजरिया सकारात्मक होता है। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में विचार रखिए। इसके बारे में विचार करना छोड़ दीजिए कि क्या बुरा हो सकता है। हाँ, उसके ऊपर कैलकुलेशन करिए और उसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके ऊपर सोचिए, लेकिन ये मत सोच लीजिए कि जंगल में शेर है तो हम जंगल को पार ही ना करें। ये कायरता है। जंगल में शेर है तो बराबर हथियार, मसाल और उन चीजों के साथ जंगल को पार करिए जिनसे शेर से सुरक्षित रह के जंगल को पार किया जा सकता है। और मछली पालन में तो ये जो 3 चीजें जिन्हें बहुत बड़ा खतरा बताया जाता है मछली पालन के क्षेत्र में, ये बहुत छोटी सी भ्रांतियां थी। खतरे तो हैं ही नहीं, ये भ्रांतियां हैं। तो मेरे दोस्तों कि आपके दिमाग में माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि ये जो 3 चीजें हैं, जहर, बीमारी और चोरी, ये गलत हैं, अफवाह हैं मछली पालन के क्षेत्र में। यदि आप इस तरह से मछली पालन के संबंध में और ज्यादा जानकारियां पाना चाहते हैं, इस तरह की नई नई वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को सोशल मीडिया में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, जहां भी आप एक्टिव हैं, इसे जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की वीडियो का फायदा उठा सकें। साथ ही यदि आप मछली पालन को बेहतरी से सीखना चाहते हैं, क्रमबद्ध रूप से उसके हर पहलू को जानना चाहते हैं, तो मैं 2 तरह के कोर्स रन करता हूं। पहला A to Z जो बेसिक कोर्स है, नाम बेसिक लेकिन चीजें सारी बताई गई हैं, वो अभी डिस्काउंटेड प्राइस में 1299 रुपए का जो कोर्स है वो 699 रुपए मिल रहा है। लेकिन आप मछली पालन के प्रति ज्यादा ही सीरियस हैं, बड़े पैमाने पे शुरू करना चाहते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आप हमारा एडवांस कोर्स 0 to 1 ले सकते हैं, जिसमें आपको कुछ प्रीमियम वीडियो मिलेगी, बिजनेस ओरिएंटेड नॉलेज मिलेगा, एडवांस फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग मिलेगी, साथ ही व्हाट्सएप में भी सपोर्ट मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ये कोर्स 4999 रुपए का है, लेकिन अभी लॉकडाउन के इस सीजन पे किसानों की मदद के उद्देश्य से इसकी कीमत लगभग बहुत कम करके 2999 रुपए कर दी गई है। लेकिन ये ऑफर 30 जून 2020 को खत्म हो जाएंगे, इसलिए इसके पहले आप यदि ये लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।